अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। आज हमारा टॉपिक है 7.21 पेज नंबर 158। हम पढ़ेंगे पॉलीगॉन के बारे में कि पॉलीगॉन क्या होती है। डेफिनेशन है पॉलीगॉन की, अ प्लेन शेप हैविंग स्ट्रेट साइड्स इज़ कॉल्ड पॉलीगॉन। कोई भी ऐसी प्लेन शेप जिसकी साइड्स स्ट्रेट हों उनको पॉलीगॉन कहा जाता है। मसलन जैसे आपने ट्राइंगल देखी होगी, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम। तो ये जितनी भी फिगर्स होती हैं जो 3 साइडेड होती हैं या 4 साइडेड हैं, ये सारी शेप्स क्या कहलाती हैं? पॉलीगॉन कहलाती हैं। आपको डेफिनेशन थी, अ प्लेन शेप हैविंग स्ट्रेट साइड्स, कि कोई भी प्लेन शेप हो जिसकी साइड स्ट्रेट हो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन कहते हैं। और जहाँ पे भी द पॉइंट वेयर 2 साइड्स मीट ईच अदर इज कॉल्ड अ वर्टेक्स। जहाँ पर दो, जैसे ये एक फिगर है, जैसे मैंने ये एक प्लेन शेप बनाई है, 3 साइडेड बनाई है। अब ये पॉइंट, जैसे हमारे पास इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया, जहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? 2 साइड मीट कर रही हैं। वो पॉइंट जहाँ पे 2 साइड्स मीट करें वो पॉइंट क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है। द पॉइंट वेयर 2 साइड्स मीट ईच अदर इज कॉल्ड वर्टेक्स। जैसे ये भी वर्टेक्स है, बी पॉइंट, और ये सी पॉइंट भी क्या कहला रहा है? वर्टेक्स। इसका मतलब ट्राइंगल में कितने वर्टिसेस हैं? एक को वर्टेक्स बोलते हैं और एक से ज़्यादा को वर्टिसेस कहते हैं। तो इसका मतलब ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं। जैसे ये 2 साइड मिल रही हैं, ए सी साइड और ये बी ए साइड मिल रही हैं। यहाँ पे बी पॉइंट पे भी 2 साइड मिल रही हैं, ए बी और सी बी। इस तरह सी पॉइंट पे भी 2 साइड्स मिल रही हैं, बी सी और ए सी। तो जहाँ पर 2 साइड्स मिल रही होती हैं उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। तो पॉलीगॉन में बहुत सारी फिगर्स आ जाती हैं, जैसे ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागॉन है, हेक्सागॉन। ट्राइंगल क्या होती है? 3 साइडेड फिगर है। क्वाड से मतलब होता है 4। क्वाड्रिलेटरल मीन ऐसी फिगर जो 4 साइडेड हो। पेंटा का मतलब 5 होता है। पेंटागॉन मीन ऐसी फिगर जो 5 साइडेड हो, मतलब 1 2 3 4 5। हेक्सागॉन, हेक्सा मीन 6, ऐसी फिगर जिसमें 6 साइड हो। देखिए 1 2 3 4 5 6। तो ऐसी तमाम फिगर्स, चाहे वो 3 साइडेड हैं, 4 5 6 सो ऑन, इन तमाम फिगर्स को हम पॉलीगॉन कहते हैं, क्योंकि इन फिगर्स की जो स्ट्रेट साइड है, जिस फिगर की भी देख लें, ये साइड्स क्या हो रही हैं? इनकी स्ट्रेट हो रही हैं। तो जो भी स्ट्रेट साइडेड फिगर होंगी, स्ट्रेट साइड आपस में मिलके क्लोज फिगर बना रही होंगी, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीगॉन बोलेंगे। पॉलीगॉन में सबसे पहले आ जाता है ट्राइंगल। ट्राइंगल के बारे में हम फेमिलियर हैं कि ट्राइंगल कौन सी फिगर होती है? 3 साइडेड फिगर होती है ट्राइंगल में, 3 वर्टिसेस होते हैं ट्राइंगल में। इसके अलावा अगर हम देखें, हमारी पॉलीगॉन में सबसे कम साइड वाली फिगर है ही ट्राइंगल। जब हम पॉलीगॉन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, पॉलीगॉन में सबसे कम साइड वाली फिगर कौन है? ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें 3 साइड्स होती हैं। और ट्राइंगल के अगर हम तीनों एंगल्स का सम करें, तीनों एंगल्स का सम कितना बनता है? हमारे पास ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 बनता है। पॉलीगॉन की सेकंड फिगर आ गई क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मीन 4, ऐसी पॉलीगॉन जिसके अंदर 4 साइड्स हों उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे ये हमारे पास 4 साइड्स हैं, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है। 4 साइड्स की बहुत सारी एग्जांपल हैं, जैसे हमारे पास रेक्टेंगल 4 साइडेड होता है, स्क्वायर 4 साइडेड होता है, पैरेललोग्राम भी 4 साइडेड होता है और ट्रेपीजियम भी 4 साइडेड होता है। आई मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ कि पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम में क्या फ़र्क है। अच्छा, ये जितनी भी हमारे पास ये फिगर थी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, रोम्बस, ये तमाम जैसे ये तमाम जो हमारे पास है ना 4 साइडेड फिगर हैं। और इन 4 साइड्स के अगर हम एंगल का सम करें तो वो 360 बनता है। इनके अगर हम सारे एंगल्स का सम करें, 1 2 इन 4 एंगल्स का सम करें, तमाम फिगर्स के 4 एंगल्स का सम करें, अगर हम सारे एंगल्स का सम करें तो इनके तमाम एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है? 360। ट्राइंगल में सम कितना आ रहा था? 180। क्वाड्रिलेटरल में सम कितना आ रहा है? 360 आ रहा है। अच्छा, डिफरेंस बताना था कि पैरेललोग्राम में और ट्रेपीजियम में क्या फ़र्क है। पैरेललोग्राम की, इसकी जैसे ये लेंथ के पैरेलल होती है और विड्थ के पैरेलल होती है, जबकि ट्रेपीजियम में सिर्फ 2 साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, बाकी साइड्स पैरेलल नहीं होती। 4 में से सिर्फ 2 साइड्स ही पैरेलल होंगी। जैसे इसमें ये लेंथ के पैरेलल हो रही, ये वाली साइड पैरेलल नहीं हो रही। अगर विड्थ पैरेलल हो रही होगी तो लेंथ पैरेलल नहीं होगी। ठीक है। ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम में ये डिफरेंस है कि पैरेललोग्राम की सारी साइड्स पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड जो होती हैं, जितनी भी, इसके अपोजिट ये साइड है, इसके पैरेलल है, और ये इस वाली के अपोजिट ये साइड है तो ये भी पैरेलल है।
जबकि ट्रेपीजियम में हम देखें तो इस साइड के ऑपोजिट पे जो ये साइड है ये पैरेलल तो है, लेकिन इस साइड के ऑपोजिट पे ये वाली साइड आ रही है जो कि पैरेलल नहीं है। तो ट्रेपीजियम में सिर्फ दो जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं पैरेलल होती हैं, बाकी जो दो ऑपोजिट साइड होती हैं वो पैरेलल नहीं होती। यही डिफरेंस है ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम में। अच्छा, हम क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ते हैं। स्क्वायर रेक्टेंगल के बारे में हमने चूंकि छोटी क्लासेस में पढ़ा है, तो यहाँ पे अब हमें पैरेललोग्राम के बारे में बता रहे हैं। 7th क्लास में हमने पैरेललोग्राम की ज्योमेट्री के क्वेश्चंस भी किए थे। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों पेयर्स ऑपोजिट साइड्स के दोनों पेयर आपस में पैरेलल हो रहे हों। दोनों पेयर मीन एक ये साइड हो गई एक पेयर, और दूसरा पेयर ये वाला, यानी लेंथ के पैरेलल हो रही है और विड्थ के पैरेलल हो रही है। तो दोनों ऑपोजिट साइड्स के पेयर क्या हैं आपस में पैरेलल अगर हो रहे हो तो वो क्या होगी, पैरेललोग्राम होगी। और दोनों में से अगर एक पेयर पैरेलल हो रहा है तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेपीजियम बोलेंगे। अच्छा, पैरेललोग्राम की कुछ, ये पैरेललोग्राम की फिगर बनी हुई है। पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं कि एक तो हमें ये पता चल गया पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे की क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ए बी साइड किसकी इक्वल हो जाएगी, डी सी के, और ए डी साइड किसकी इक्वल हो जाएगी, बी सी के। मीन पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं वो आपस में इक्वल भी होती हैं। लेंथ की इक्वल हो रही होगी और विड्थ की इक्वल हो रही होगी। जितनी लेंथ ए बी साइड की होगी उतनी लेंथ, अगर फर्ज करो ए बी साइड 5 सेंटीमीटर है तो डी सी भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। अगर ए डी हमारे पास यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है तो ये बी सी भी कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होती हैं वो आपस में इक्वल भी होती हैं। तो एक ये प्रॉपर्टी होगी पैरेललोग्राम की। दूसरी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये है कि जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मतलब ये ए एंगल बन रहा है, इसके ऑपोजिट पे कौन सा एंगल बन रहा है, सी बन रहा है। ए जो है वो सी के इक्वल होगा। फिर ये बी पे एंगल बन रहा है, इसके ऑपोजिट पे कौन सा एंगल बन रहा है, डी बन रहा है। तो बी और डी आपस में इक्वल होंगे, ए और सी आपस में इक्वल होंगे, कि ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। एक प्रॉपर्टी होगी कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, दूसरी प्रॉपर्टी कि ऑपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। और इसकी एक तीसरी प्रॉपर्टी भी ये है कि जब के डायगनल अगर हम ड्रॉ करते हैं, डायगनल क्या होते हैं, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो ऑपोजिट साइड्स को ज्वाइन करे उसको हम डायगनल कहते हैं। जैसे ए और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन ए सी है और बी और डी को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या बन रही है, बी डी। तो जैसे अगर इसका ये ए सी डायगनल जा रहा है और ये बी डी डायगनल जा रहा है, दोनों डायगनल एक दूसरे को मीट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, तो डायगनल ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, तो कहते हैं यहाँ पे डायगनल जो है ना बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पीस करना, मीन जितनी ए ओ पीस की लेंथ होगी उतनी ही लेंथ इस दूसरे की। ये नहीं कि एक पीस लंबा हो जाएगा और एक पीस छोटा हो जाएगा। इस तरह जितनी लेंथ डी ओ पीस की होगी उतनी लेंथ ओ बी की। ये अलग बात है कि ये वाले इस वाले डायगनल के पीसेस की लेंथ ज्यादा होगी और इस वाले डायगनल के पीसेस की लेंथ कम होगी। एनीवे कि जब डायगनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, मीट कर रहे हैं, तो डायगनल बाइसेक्ट हो गए कि ये बड़े वाले डायगनल के जो दो पीस बनेंगे वो आपस में इक्वल होंगे, छोटे वाले डायगनल के जो दो पीस बने हैं वो आपस में इक्वल होंगे। तो ये 3 प्रॉपर्टीज थी पैरेललोग्राम के बारे में। अब आपने ये एक एग्जांपल 4 दी हुई है, हम इस एग्जांपल 4 को देख लेते हैं ताकि जो हमने पढ़ा है वो हमें समझ आया या नहीं। इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 30 डिग्री, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। हमें क्वेश्चन में दिया गया कि पैरेललोग्राम का हमें सिर्फ एक एंगल दे दिया और कहते हैं पैरेललोग्राम के बाकी एंगल फाइंड करें। कंसिडर अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इन विच मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 30। लेकिन मैं यहाँ आपके सामने तस्वीर बना देती हूँ। ये जैसे ये एक पैरेललोग्राम बना दी मैंने आपके सामने। ठीक है, इसको मैंने ए कह दिया, बी सी डी। हमें सिर्फ ये एक एंगल पता है 30। अब उन्होंने कहा बाकी सारे एंगल आपने फाइंड दी रिमेनिंग एंगल्स, मीन ये बी सी डी एंगल फाइंड करने हैं। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हमें ये तो पता चल गया कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं। मीन जो ए पे एंगल है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, ये सी के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब सी पे भी कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, एक तो हमारे पास ये यहाँ से आ गया कि ए और सी एंगल आपस में क्या हो गए, 30। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर सारे एंगल्स का सम 360 होता है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर सारे एंगल का सम कितना होता है, 360। तो ये देखें, हम सारे एंगल को प्लस करें, मेजरमेंट एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 360 होता है सारे। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है, 360। ए की वैल्यू भी लिख दी, बी को भी ऐसे लिखा,
फिर उसके बाद हमने सी की वैल्यू में 30 पता चल गई थी, डी को भी एज इट लिखा 360। फिर उसके बाद ये 30 + 30 कितना होता है 60, उधर जाके 360 में से माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये जो मेजरमेंट एंगल बी और ये डी को भी उन्होंने मेजरमेंट एंगल बी लिख लिया, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो ये एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो बी है तो इस डी वाले का नाम भी क्या रख लेते हैं, बी, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आनी है। इसीलिए हमने यहाँ पे भी मेजरमेंट एंगल बी और डी की जगह भी मेजरमेंट एंगल बी लिख लिया कि ये दोनों एक जैसे होंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे, मेजरमेंट एंगल बी 2 टाइम है तो हमने कह दिया 2 मेजरमेंट एंगल बी, 30 + 30 60 = 360। 60 जाके 360 में से माइनस हो गया, 2 मेजरमेंट एंगल बी कितना आ गया 300 आ गया। यहाँ से 2 उस तरफ जाके डिवाइड हो गया राइट साइड पे, 300 से 150 आ गया। तो मेजरमेंट एंगल बी हमारे पास कितना आ गया 150। इसका मतलब ये एंगल आ गया 150। तो ये 150 है तो इसके ऑपोजिट वाला भी कितना हो जाएगा 150, क्योंकि हमने अभी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि पैरेललोग्राम्स के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये एक एंगल पता था इसलिए ये वाला एंगल पता चल गया। फिर हमने क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी अप्लाई की कि चारों एंगल का सम 360 होना चाहिए, तो हमने चारों एंगल को प्लस किया, इन दो की वैल्यू डाली। इन दो की वैल्यू नहीं थी, लेकिन आपने क्या करना है, दोनों को नाम सेम देना है। दोनों की जगह एक्स एक्स कह दें या मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल बी, डी को भी बी कह दें। फिर जब प्लस करके सब्ट्रैक्ट किया और उसके बाद जो दो एंगल डबल और थे 2 से डिवाइड कर दिया और हमारा आंसर